बहुत अरसा पहले की बात है। मैं मुल्तान गया था। मुल्तान में एक बंदा मेरे पास आया, जानने वाला, ताल्लुक वाला, बाशरा, माशाल्लाह खूबसूरत दाढ़ी और सर पे टोपी। मेरे पास बैठ गया और अपनी परेशानी का इजहार करना शुरू कर दिया। हज़रत, मेरी 2 दुकानें थी मार्केट में। एक दुकान पे मैं बैठता था, एक दुकान पे मेरा बेटा बैठता था। कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, माल आ रहा था और जा रहा था, और इतने मेरे प्लाट थे, 2 मेरे मकानात थे। पता नहीं क्या हो गया, हालात ऐसे बदल गए हैं कि प्लाट मेरे जितने थे वो बिक गए। दुकानें 2 थीं, एक दुकान बिक गई। एक दुकान पे मैं और बेटा दोनों बैठ के अपना कारोबार करते हैं। 2 मकानात थे, एक मकान बिक गया। तो फिर ये कह के रोना शुरू कर दिया। मैंने जो उसको वज़ाइफ बताने थे वज़ाइफ बता दिए। मैंने कहा मैं दुआ भी करता हूँ, अल्लाह करे कि आपके हालात ठीक हो जाए। वो बंदा चला गया। कोई आधा घंटा और पौना घंटा बाद उसी आदमी का बेटा आ गया। बेटे को मैं जानता हूँ, नौजवान है, बाशरा है, नमाजी है। उसने भी वही तस्करा शुरू कर दिया। तो मैंने उस नौजवान से पूछा कि भाई, आप लोगों का कारोबार जो इतना अच्छा चल रहा था अचानक ख़राब हो गया, इसकी वजह क्या है? कहने लगा कि हज़रत, आप यकीन करें, घर में जितने लोग हैं बालिग, एक बंदा बेनमाजी नहीं है। सारे एहतमाम से नमाज पढ़ते हैं। घर में टीवी तक नहीं रखा हुआ। मेरी वालदा हैं, मेरी अहलिया हैं, मेरी एक बहन है, पर्दे की पाबंद। कोई ऐसी खराफात भी हम नहीं करते, फजूल खर्चियाँ भी नहीं करते। पता नहीं क्या हो गया। तो मैंने अगला सवाल पूछा कि आप लोगों का आपस का ताल्लुक कैसे है? तो उस नौजवान ने मुझे कहा कि हाँ, मेरा अपने वालिद साहब के साथ ताल्लुक ठीक नहीं है। मैंने कहा क्या मकसद, कितना ठीक नहीं है? कहते बस मेरा अपने वालिद साहब के साथ सलाम कलाम बंद है। सलाम कलाम बंद है। कितना अरसा हो गया? 2 साल हो गए। 2 सालों से मैंने वालिद साहब को सलाम नहीं किया, वालिद साहब ने मुझे सलाम नहीं किया। एक घर में रहते हैं, एक दुकान पे दोनों बाप बेटा काम करते। आप हैरान हो जाएंगे शैतान कैसे बंदे को पट्टी पड़ाता है। चुनांचे एक घर में रहने के बावजूद ईदैन भी आते हैं, खुशी भी आती है, गम भी आती है, सफ़र भी आता है, बीमार भी बंदा हो जाता है। लेकिन उस बेटे ने 2 साल में अपने वालिद को न कभी सलाम किया, न कोई बातचीत की। अगर कोई बात करनी भी थी तो घर में वालदा से बात करता था कि अब्बू को कह दे कि ये काम यूं करना है। बेटा, बाप जो थे वो अपनी बीवी से बात करता कि बेटे को कह दो कि ये काम यूं करना है। दुकान पे होते थे तो मुलाजिम के ज़रिए एक दूसरे को पैगाम पहुंचाया करते थे। तो मैंने कहा मैं आपकी हिम्मत को दाद देता हूं कि आपने अपने वालिद के साथ इतने तवील अरसे से बहुत हिम्मत कर करके ये दुश्मनी रखी है। आप बहुत बाहिम्मत हैं, इस्तिकामत वाले हैं। ऐसी इस्तिकामत तो शायद किसी में हो। कहने लगा नहीं हज़रत, बस मेरी गलती नहीं है, मेरे वालिद साहब की गलती है। मैंने कहा भाई, जब भी बाप और बेटे के दरमियान नाराज़गी होती है तो गलती हमेशा के लिए बेटे की होती है, ये बात ना किया करो। जी हाँ, तो आपने जो अपने ऊपर रिज़्क़ के दरवाज़े बंद कर रखे हैं और ये अल्लाह की लानत तुम्हारे ऊपर बरस रही है, उसी की वजह से ये हालात ख़राब हो चुके हैं। आप अपने वालिद से माफ़ी मांग लें, अपने हालात को ठीक कर लें, आमाल को ठीक कर लें, अहवाल ठीक हो जाएंगे। उसको बात समझ में आ गई, वो चला गया और उसने अपने वालिद के साथ सुलह मुसालहत कर ली, कारोबार शुरू कर दिया। मैं 6 महीने बाद वहाँ दोबारा गया। वो बंदे दोबारा मुझसे मिलने के लिए आए, बाप बेटा दोनों इकट्ठे आ गए। कहते हज़रत, हमारे यहाँ तो दोबारा खुशियाँ लौट के आ गईं, अब कर्ज़ा उतरना शुरू हो गया और माल आ रहा है और कारोबार बेहतर हो गया। तो ये जो मेरा पैसा दबा हुआ था, क्यों दे नहीं रहा था, वो पैसा वापस मिलना शुरू हो गया। ऐसे खुश थे, कहते सारा सिलसिला ठीक हो गया। तो मेरे भाइयों, जब भी कोई बंदा अपने अजीज़ व अकारिब के साथ क़ता रहमी कर लेता है, वो हकीकत में रिज़्क़ के दरवाज़े अपने ऊपर बंद कर देता है। अगर हम चाहते हैं कि हम पर रिज़्क़ के दरवाज़े खुल जाएं
تو آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں، ان کے ساتھ قطع رحمی نہ کریں۔